रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चल रहा है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये सब जान के तुम क्या करोगे अर्नब? ये सारी बातें हमारे बीते हुए कल की बातें, जो हुआ सो हुआ। शीतल, आई नीड टू नो। मुझे नहीं लगता कि आरव मेरा बेटा है। अगर हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे याद होता। क्योंकि उस रात तुमने बहुत शराब पी थी। What? That doesn't make any sense. तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, ग्रेजुएशन नाइट की पार्टी में हम दोनों साथ में थे। शायद तुम्हें याद हो ना हो, पर यही सच है। उस रात एक पल के लिए भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुम मेरे इतने करीब थे कि हमारी सांसों को। But that's not possible. अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे याद होता, और अगर नहीं था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताती तुम्हें अर्नब? अगले दिन तुमने इतनी आसानी से फोन करके कह दिया इट्स ओवर। मुझे रियलाइज हुआ शायद तुम नहीं था। मैं टूट चुकी थी, और तब मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि मैं तुम्हें बोल पाऊं कि हमारे बीच में क्या हुआ था। सब कुछ छोड़ के चली गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला that I'm pregnant। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। And I was sure of only one thing, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। मैं उसे अकेले पालूंगी, just like a single mother। मैंने सोचा कि मैं उसे उसके डैड की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। But I promise कि आरव को कभी उसके डैड की कमी नहीं होगी, कभी नहीं। लेकिन शीतल जी, आरव को अर्नब जी की जरूरत है। नो खुशी, आरव को अर्नब की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत दिन रह चुकी हूँ और नहीं रह सकती। शीतल जी, आप इस तरह आरव को यहाँ से नहीं ले जा सकती। हमारी मुझे जाना होगा। शीतल जी, आप नहीं जा सकती। नहीं खुशी, प्लीज। शीतल जी, शीतल जी, शीतल जी, मॉम, हेलो, हाय, बाय बाय, व्हाट हैपेंड? शीतल बेटिया, ये क्या हुआ? डोंट वरी, इट्स नॉट अ फ्रैक्चर। बस थोड़ी सी मोच आई है। कुछ दिनों तक पट्टी बांध कर रखिएगा और आराम से चलेगा। भागदौड़ वाले सारे काम बाकी लोगों पर ही छोड़ दीजिए, वरना इनके पैरों पर दबाव बढ़ सकता है और चोट जल्दी ठीक नहीं होगी। और हाँ, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इन्हें दिन में 2 बार दीजिएगा, दर्द कम हो जाएगा। मैं निकलता हूं, टेक केयर। पर शीतल बिटिया, अब गिरी कैसन? वो बस मैं निकल रही थी और सीढ़ियों से पैर फिसल गया। ये सब हमारी गलती है। अगर हम आपको। नहीं, ये सब मेरी गलती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको फिर से तकलीफ दी। हम चलते हैं। शीतल बिटिया, आप जाने की इतनी जल्दी काहे करत है? आपके पैर में मोच आई है। आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब क्या कहते रहे? आपको आराम की जरूरत है। आप कहीं नहीं जाएंगे। हम मैनेज कर लेंगे। Stay. कुछ ये जो भी हो रहा है, I'm sorry about this। बस
कुछ टाइम तक मेरे से कोई सवाल मत पूछना। Everything is gonna be fine। अर्नव जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपके लिए हमारा प्यार कम हुआ है और ना आपसे हमारा विश्वास हटा है। तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? आपकी वजह से। और वैसे भी आप ही तो कहते कि हम एक लौते पीस है पूरे इंडिया में, दुनिया में। अब चलिए इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कीजिए। चलिए। It's strange। इसमें और मुझ में इतनी सिमिलरिटीज कैसे हो सकती हैं? तुम वही बिक गए। तुम्हारी मॉम कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। वैसे भी घर में इतने लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए। She'll be fine। कुछ दिनों में आई वॉन्ट बी है। मम्मा चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। लेकिन अगर आप ही नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? But I never said that। और आपने मुझे रोका भी तो नहीं। I know why। Because आप मुझे पसंद नहीं करते। आरव, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। जब मैं आपसे मिला था मुझे लगा कि आप उतने बुरे नहीं हो, लेकिन मैं गलत था। फिर मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करने लगे हो। बट नो, यू डोंट। मैं जानता हूँ मैं आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। आई हेट यू। आरव, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? एक बार भी नहीं। जस्ट लाइक अदर किड्स, अपने डैड के साथ क्यों नहीं रह सकता? तुम अगर आरव को उसके डैड के बारे में बता दोगी तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं नहीं बता सकती। मेरे एक कदम से बहुत सारी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। आई हेट यू। तुम ये बात जानते हो? यस, आई डू। अम्मा ने मुझे सब बताया। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। Because you don't want me। I'm sorry, Araf। आप झूठ बोल रहे हो। आपने मुझे अकेले छोड़ा था आश्रम में। मॉम आई थी मुझसे मिलने, बट आप क्यों नहीं आए? आश्रम? आप झूठ बोल रहे हो। आपको सब पता है। आपने ही अकेला छोड़ा था ना मुझे बाल आश्रम में। बट मम्मा मिस्ड मी। मम्मा मुझे वापस ले आई। बट व्हाई यू हेट मी? मम्मा ने कहा था कि जैसा जैसा वो बोलते हैं अगर ठीक मैं वैसा करूं तो आप मुझसे प्यार करने लगोगे। मम्मा भी गलत थी। तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो, ग्रेजुएशन नाइट की पार्टी में हम दोनों साथ में थे और तब मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि मैं तुम्हें बोल पाऊँ कि हमारे बीच में क्या हुआ था। मैं सब कुछ छोड़ के चली गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट। Sorry, Araf। I should have known। लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। Everything will be fine। Really sorry। मतलब कि मैं यहाँ रह सकता हूँ? मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। I love you, Dad। हाँ, आरव बिल्कुल ठीक है। कितनी बार सेम चीज पूछोगे फोन करके? मैंने कहा ना, आरव बिल्कुल ठीक है। आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए।
आश्रम वालों ने भी ना जीना हराम करके रख दिया। पप्पी क्या है? तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना होगा क्या? हमारी सीक्रेट टॉक के बारे में अपनी मम्मा को मत बताना हो क्या? और क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके, मैं मम्मा को अपने सीक्रेट टॉक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस, मैन टू मैन। You okay? थैंक्स। शीतल, I'm sorry। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था। I should have been there। इट्स ओके अर्नव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस हमारे हालात थे जो हमारे बस में नहीं थे। पर अब है। And I promise, मैं आज सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे बस ये एक दिन चाहिए। पास्ट में मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, they will all be corrected। ओके। अर्नव सिंह रायजादा, तुम्हें तो एक ही दिन चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारे इस एक दिन का इंतजार बहुत महीनों से किया है। आखिर मैं यही तो चाहती थी कि तुम अपनी सारी पुरानी गलतियों को करेक्ट करो जो तुमने कभी की ही नहीं। फाइनली मुझे अपने सब्र का मीठा फल मिलने वाला है। वेल डन शीतल, वेल डन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।